आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक धुरिया पर। आज हमारा 12वां दिन है। हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जिसमें हमको टारगेट 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस को करना है। हम लोग 220 इडियम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग 30 इडियम्स करेंगे, जिससे हमारा 250 इडियम्स पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम 250 फ्रेजेस को लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में। और सेशन के लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, तो आप सेशन को लास्ट तक देखें, जिससे आपको अच्छी खबर का पता चल सके। विथ हैट इन हैंड, इसका क्या अर्थ होता है? इन आ मीक, मीक में क्या होता है? दब्बू और सबमिसिव मैनर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लड़के को पैसा से तोला जा रहा है। आप इसी प्रकार पुरानी फिल्मों में देखे होंगे। यदि लड़की का बाप लड़के के बाप के द्वारा मांगे गए दहेज का पूरा पैसा न देने पर उसे अपमानित ना होना पड़े, इसलिए लड़की के बाप अपना पगड़ी उतार कर लड़के के बाप के सामने रख देता है और बोलता है हाथ में लेकर कि मेरी इज्जत अब आपकी इज्जत है सरकार। इसी तरह आपका नेक्स्ट है टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स। आपको किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा कमांड होना। आप बोलते हैं ना, ये तो मेरे अंगुलियों का पर निर्भर है। आप जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो और लोग याद नहीं कर पाते। मान लीजिए आप यदि कंप्यूटर हैक करने में माहिर होते हैं, तो आप बोलते हैं कंप्यूटर हैक करना तो मेरे लिए उंगलियों गिनने के समान है। और बहुत से लोगों के लिए कंप्यूटर हैक करना किसी बड़े से पहाड़ को तोड़ना जैसे है। ठीक है। आपका नेक्स्ट है ड्रॉप द सब्जेक्ट। आपने सुना होगा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मीन्स क्या होता है? स्कूल छोड़ना। तो यहाँ पर है ड्रॉप द सब्जेक्ट। आप यहाँ पर चेंज द टॉपिक कर रहे हैं। मान लीजिए आपको टॉपिक न्यूटन का गति का नियम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप टॉपिक को चेंज कर देंगे और आप पहुँच जाएंगे वर्क पावर एंड एनर्जी टॉपिक में। तो आप यहाँ पर टॉपिक को चेंज कर दें, जैसा कि मैंने फिगर में यहाँ अटैच कर दिया है। ये देखिए चेंज आप ये समझिएगा, चेंज द टॉपिक। आपका नेक्स्ट है ड्रॉप आउट ऑफ। मान लीजिए आप यदि एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं, यदि आप रास्ते में किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट हो गया, यदि आप जहाँ पर आपका सेंटर है एग्जामिनेशन वहाँ पर ना जा पाए, तो आप क्या उसे बोलेंगे? फेल इन द अटेम्प्ट। मतलब आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो इसका यही है अर्थ ड्रॉप आउट का, ड्रॉप आउट ऑफ का। आपका नेक्स्ट है वियर द ब्रंट ऑफ। इसका क्या अर्थ होता है? टू वियर द मेन पार्ट टू समथिंग अनप्लीजेंट। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं चाहते उसको कि आप सहें, लेकिन आप सहते हैं। इस तरह आपका है नेक्स्ट बियर द बर्डन। इसका क्या अर्थ होता है? टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा होगा आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या तो आपके माता पिता, वह अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं यह काम करूँगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपकी पढ़ाई अभी आपके मेरे हिसाब से आपके गार्जियन नहीं करे, तो वो तो अपने कंधे पे एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं कि मैं अपने बेटे या बेटी को शिक्षा अवश्य दूंगा। नेक्स्ट है आपका कैट बर्गलर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ये देखिए यहाँ पर एक चोर जो कि क्या हो रहा है? बिल्डिंग पे चढ़ रहा है, वो भी किसी को बिना भनक लगे। और ये कैसे चढ़ रहा है? बिल्ली की तरह। आपने बिल्ली को भी देखा होगा
वह इस प्रकार आती है कि आप उन पर ध्यान नहीं पा जाता, आपका ध्यान नहीं जा पाता बिल्ली। तो यही हो गया कैट बर्गलर। अ बिल्डिंग बाय स्किलफुली क्लाइंबिंग टू अ बिल्डिंग विदाउट अट्रैक्टिंग नोटिस, इसका अर्थ हुआ आपका नेक्स्ट है बीटा हेस्टी रिट्रीट, जैसा कि फिगर में दिया गया है। इसका अर्थ क्या हो गया, रन अवे क्विकली, तेजी से भागना। आपका नेक्स्ट है चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका क्या अर्थ हुआ, बिफोर डिसाइडिंग टू टेक केयर ऑफ अदर्स पीपल वंस फैमिली शुड बी वन फॉरमोस्ट कंसर्न। यदि आपने डिसाइड किया है कि आप दूसरे व्यक्ति की मदद करेंगे तो आपके लिए यह अवसर सबसे पहले है कि आप अपने परिवार से इसकी शुरुआत करें। चैरिटी बिगिंस एट होम का एग्जैक्टली अर्थ यही होता है। आपका नेक्स्ट है कम आउट ऑफ द वुड वर्क, इसका क्या अर्थ हुआ, इमर्ज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। आपका नेक्स्ट है कम टू फ्रूटिशन, इसका क्या अर्थ हुआ, टू बिकम रियलिटी और टू बी कंप्लीटेड एज प्लान्ड। आज आपका 5 अगस्त 2020 है। जैसा कि 500 साल पहले से हमारे जो हिंदू धर्म के अनुग्राही एवं धर्माचार्य लोग, उन्होंने वेल प्लान्ड किया था कि हम अयोध्या में ही राम मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। तो इस समय क्या हुआ उनके लिए, कम टू फ्रूटिशन। आपका नेक्स्ट है एट वेरियंस विथ, इसका क्या अर्थ होता है, वेरी मिस आप जानते ही होंगे चेंज होता है, तो इसका अर्थ हो गया इन अपोजिट साइड, दूसरी तरफ। आपका नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि जब कोई डिज़ास्टर आता है, कैलेमिटी आता है, वह एक प्रकार का, जैसे आप मान लीजिए अर्थक्वेक या सडनली आता है, आपको भनक भी नहीं लगती है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। तो यह क्या हो गया आपका, अ सडन कैलेमिटी इज नोन एज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आपका ये फिगर इसमें है। आपका नेक्स्ट है बाय फेयर मीन्स और फाउल, आप किसी भी प्रकार से परीक्षा में पास होना चाहते हैं, चाहे वह तरीका आपका अनुचित हो या उचित हो। आपने देखा होगा या आपने भी किया होगा बचपन में, कोई भी फार्मूले जब आपको याद नहीं रहते तो आप एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा कुछ करके जाते थे। मुझे तो याद है मेरे साथी लोग जो पढ़ते थे वो ऐसे ही फार्मूले अपने हाथ में लिख के जाते थे, वो किसी भी प्रकार से परीक्षा में पास होना चाहते थे। ठीक है। आपका नेक्स्ट है एट लॉगर्स हेड्स, इसका क्या अर्थ हुआ, इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी के साथ में आपके विवाद। आपका नेक्स्ट है द अल्फा एंड ओमेगा, इसका क्या अर्थ हुआ, अल्फा ये हो गया आपका, यह हो गया आपका ओमेगा। आपने मैथ में देखा होगा अल्फा ओमेगा आपका शुरू से लेकर आपका अंत तक होता है, तो इसका अर्थ भी यही हुआ, द बिगिनिंग एंड द एंड। आपका नेक्स्ट है अ मूट पॉइंट, इसका अर्थ हुआ डिस्प्यूटेड, मतलब विवादास्पद स्थान। अभी कुछ समय पहले चीन के सैनिक और हमारे भारत के सैनिक आपस में गलवान घाटी पे कुछ लेकर भिड़ंत हो गई थी, तो वहाँ पर क्या हो गया आपका गलवान घाटी, अब मूट पॉइंट हो गया, डिस्प्यूटेड प्लेस हो गया, डिस्प्यूटेड साइट हो गया। आपका नेक्स्ट है आउट ऑफ एल्बोस। अब इसको हम समझाते हैं। यदि आपके पास पैसे हैं
तो आप अच्छी से शर्ट पहनेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। किंतु यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? आपको जो फटा पुराना कपड़ा मिलेगा आप वो पहनेंगे। आपने अधिकतर देखा होगा सड़क के किनारे जो गरीब लोग होते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं, उनके कपड़े फटे उटे रहते हैं, उनकी जो हाथ होते हैं वो शर्ट के बाहर रहते हैं, जो कि शर्ट भी का जो वो है एल्बो दिखता रहता है। इसलिए आउट ऑफ एल्बो मिस आपका क्या हो गया? पुअर मिस गरीब। द पुअर। आपको पूरी कैटेगरी दिखानी है किसी की तो उसके आगे द लगा दें और पुअर लिख दें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका क्या अर्थ हुआ? वन सिमिलर टू हिज फादर। किसी भी बच्चे में यदि कोई ऐसा गुण होता है जो उसके पिता के समान होता है तो हम उसको बोल देते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मतलब वह अपने पिता के समान, उसके गुणों में भी समानता है कुछ। आपका नेक्स्ट है चॉप एंड चेंजेस। इसका क्या अर्थ हुआ? हैव नो कंसिस्टेंसी। मतलब आप कोई भी कार्य लगातार नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। यदि आप लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो आपको भी इसी तरह आपका भी जेब खाली हो सकता है। यदि आप कोई भी काम करें तो उसको पूरी कंसिस्टेंसी से करें। ठीक है। आपका नेक्स्ट है कोल्ड ब्लड। इसका क्या अर्थ होता है? डेलिबरेटली। आपका नेक्स्ट है डबल डीलर। मतलब वन हु सेज समथिंग एंड डजंट। आपने देखा होगा या आपने यह सुना होगा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। इसी प्रकार बहुत से मनुष्यों की ऐसी प्रवृत्ति होती है जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आप वहाँ पर डबल डीलर का प्रयोग कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसका अर्थ हुआ अबव ऑल। इसको हिंदी में क्या जानेंगे? सर्वोपरि। मतलब सबसे पहले, आप ही सब कुछ हैं। नेक्स्ट है गो फ्रॉम बैड टू वर्स। आप जानते होंगे बैड आपका A1 है अर्थात, और आपका वर्स क्या है? A2 है, और A3 क्या है? आपका वर्स्ट है। अब आप सोच रहे होंगे A1 A2 A3 क्या है? ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, और A2 आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और आपका A3 क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप ही इसको समझ गए होंगे यदि आपने कभी भी एडजेक्टिव पढ़ा है। यदि आप बैड से वर्स होते जा रहे तो आपका क्या हो जा रहा है? बिकम मोर यूजलेस डे बाई डे। मतलब दिन प्रतिदिन आप और ख़राब होते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इस समय कोरोना वायरस को ही ले लीजिए। शुरू में तो यह हमारे देश में लगभग 50 के करीब थे, लेकिन अब स्थिति क्या है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही इतना समझदार है। इस समय आपके कोरोना मरीज लगभग 13 लाख हैं। तो क्या हुआ? स्थिति पहले से और क्या हो गई? बदतर हो गई। आपका नेक्स्ट है लाइक वाइल्ड फायर। मतलब वेरी रैपिडली। यदि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब जंगल में आग लगती है तो जो आग है पहाड़ों पे ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से भागती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? लाइक वाइल्ड फायर। मतलब वेरी रैपिडली। कोई कार्य या कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी रैपिडली। मतलब बहुत तेज़। आपका नेक्स्ट है मिस द बस।
यदि आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यदि आपका जो बस है मिस हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरी बस पकड़ लूँगा, किंतु मान लीजिए आपके यहाँ से सिर्फ एक ही बस जाती है, तो आप क्या करेंगे? आपने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी ना, तो वहाँ पर आप क्या उपयोग करेंगे? मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर खो देना। आपका नेक्स्ट है अ ब्लैक शीप। आपने देखा होगा कुछ बंदे या कुछ लड़के जो कि गलियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो लोग उसको बोलते हैं अ ब्लैक शीप, मीन्स ये इधर से उधर घूम रहा है। जैसे ये देखिए, मीन लोग आपस में भी लड़ते रहते हैं, आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। और आपका नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड एट लॉस्ट एट सी। इसका क्या अर्थ हुआ? कंफ्यूज्ड, पजल्ड। आपने ये ज़रूर देखा होगा और खेला भी होगा। आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा हम घुमाएं तो सभी कलर मैच कर जाएं, और ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में लगभग बार बार इससे पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि हम जानते हैं एक सेंटेंस में हम 2 बार अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हैं, किंतु मैं आपको बता दूं, आप ईडियम्स को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, और आप फ्रेजल वर्ब में आप वर्ब को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, किंतु ईडियम्स आपको एज इट इज़ रखना है। यदि उसमें 2 बार अपॉस्ट्रोफी आया है तो आप 2 बार रखेंगे, 3 बार आया है 3 बार रखेंगे, 1 बार आया है तो 1 बार रखेंगे, किंतु आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। चेंज वर रिस्ट्रिक्टेड इन ईडियम्स। आपका नेक्स्ट है आ मेडन स्पीच। इसमें आप देख रहे होंगे इस लड़के के सर से पसीना आ रहा है बोलने में। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आ रहा होगा। यदि आपने भी बचपन में स्पीच दिया होगा पहली, तो आप थोड़ा सा शर्माए होंगे, थोड़ा सा आप उसमें आपको हिचक जरूर होगा, आपके पसीने पसीने हो गए होंगे, आपके पैर काँप रहे होंगे उस समय। तो जो किसी भी व्यक्ति का पहला जो भाषण होता है वो थोड़ा उसके लिए एक प्रकार का कह सकते हैं, थोड़ा उसके लिए डरावना अर्थात वह भयभीत रहता है कि मैं कैसे बोलूँगा, लोगों को सही आएगा कि नहीं समझ में। ठीक है, तो अ मेडन स्पीच मीन्स क्या होता है? फर्स्ट स्पीच, मतलब आपकी जो पहली वाक्योक्ति है, आप पहला स्पीच देने जा रहे हैं उसी को बोलते हैं अ मेडन स्पीच। आपका नेक्स्ट है जो कि लास्ट ईडियम से, मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, आप जितने भी वीडियो मेरे आ चुके हैं ईडियम्स के उसको बार बार देखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गिन सकते हैं। यदि आप एयरफोर्स के विद्यार्थी हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें वीडियो, क्योंकि मैं भी एयरफोर्स XY ग्रुप नेवी हिसार का एस्पिरेंट्स रहा हूँ, तो मुझे भी इन सब चीज़ों की जानकारी है कि हाँ वहाँ पर कैसे ईडियम्स आते हैं, कैसे फ्रेजेस आते हैं, क्योंकि वहाँ जो आपके ईडियम्स और फ्रेजेस आने की संख्या है 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एयरफोर्स XY ग्रुप नेवी हिसार में। इसलिए आपको बार बार ये सभी मैं आप सभी के लिए यह स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ। और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेजेस का होगा, और हम अब कोशिश करेंगे कि 50 लेकर आएँ। आपका 250वां अ मैन ऑफ मार्क मीन्स रिमार्केबल पर्सन। आपने देखा होगा जो महत्वपूर्ण पर्सन होते हैं उनकी गाड़ी भी अलग होती है, उनका स्टाइल भी अलग होता है, जैसा कि इस चित्र में दिया है। आप ये कार जानते होंगे, ये कार बहुत महंगी है, और जो आप देख रहे होंगे ये जो मैन है वो लग रहा है कि हाँ बहुत पैसे वाला रिमार्केबल पर्सन है। आपने देखा भी होगा यदि कोई बड़ा नेता आता है तो उसके लिए कितनी सजावटें होती हैं, क्या होता है आप सब जानते हैं, तामझाम।
तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक भुरिया। तो मैं सेशन को आज वाइंड अप करता हूं।